बलूचिस्तान में पोलियो की केसेस की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक 26 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जबकि क्वेटा के माहौलियाती सैंपल गुज़िश्ता एक साल से मुसलसल मुस्बत आ रहे हैं। आगाही की कमी, वालिदैन का वैक्सीन से इनकार इस मसले को मज़ीद पेचीदा बना रही है। तकरीबन 30,000 से ज़ायद वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं। माहिरीन के मुताबिक आगाही की कमी, गलत मालूमात वालिदैन के इनकार की बुनियादी वजूहात हैं, जो पोलियो के ख़ात्मे की कोशिशों को बेहद नुकसान पहुंचा रही हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं कोयटा डिस्ट्रिक्ट में पोलियो प्रोग्राम के साथ एज ए कम्युनिटी कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बलूचिस्तान में इस वक्त टोटल 24 केसेस है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 26 बच्चे जो है वो पोलियो से मुतासर हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम देख लें तो हमारे इनकारी वालिदैन जो बलूचिस्तान के हवाले से है वो 30,000 के लगभग हैं। यानी 30,000 वो बच्चे हैं जो पोलियो नहीं पिला रहे हैं या उनके जहनों में कुछ खदशात हैं उनके जहनों में। अब ये खदशात की वजूहात मुख्तलिफ है। कुछ ऐसे हैं कि वो समझते हैं कि इसमें फैमिली प्लानिंग की वजह से जो है वो नहीं पिला रहे हैं। कुछ लोगों में अवेयरनेस की कमी है, वो सोशल मीडिया से मुख्तलिफ गैर तस्दीक शुदा ख़बरें हैं वो उस पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग इसको रिलीजन से रिलेट करते हैं कि ये इसमें कोई सोहर की चर्बी है, कोई इस तरह का कोई वो अपना एक दावा करते हैं। फिर कुछ पुरानी वीडियोस जो है किसी ने दिए हुए हैं उनको बेस बना के कहते हैं कि इससे बच्चे मुतासर होते हैं। और ख़ासकर यहाँ पे कोयटा में अगर हम देख लें तो यहाँ पे अवेयरनेस की कमी अभी तक है लोगों में, ख़ासकर वो वालिदैन जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और या वो ख़ासकर जो आप घरों के अंदर जाते हैं तो वो माएँ जो है वो रिफ्यूज़ल है, उनके पास भी मालूमात उस तरह से नहीं है जिस तरह से पोलियो का एक ट्रू पिक्चर जो है वो है। क्वेटा से ताल्लुक़ रखने वाले जमील अहमद बताते हैं, पोलियो के कतरे ना पिलाने की वजह से उनका बच्चा हमेशा के लिए माजूर हो गया। उन्हें वैक्सीन के नुकसानात के बारे में खदशात थे, जो कि ज़्यादातर गलत मालूमात और अफवाहों का नतीजा हैं। उनको बरवक़्त वैक्सीन के बारे में बेहतर आगाही की ज़रूरत है। उन्हें बरवक़्त आगाही होती तो उनका बच्चा माजूर होने से बच जाता। जब वहाँ से रिज़ल्ट आया तो उन्होंने कहा कि ये पोलियो का केस है। तो ये पोलियो का केस सुनते ही हम लोग परेशान के बच्चे को पोलियो हुआ। ये पोलियो के वजह बच्चे को हम लोगों ने 7 से 8 महीने तकरीबन ये पोलियो के वर्कर्स से छुपाए रखा, क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ बहुत ही खूबसूरत था, हसीन बच्चा था, तो उसकी ये हमें बहुत प्यारा था। माँ बाप को बहुत प्यार की वजह से हम लोगों ने उसे वो कतरे नहीं पिलाए। वो कतरे न पिलाने की वजह से अब वो बच्चा माजूर हुआ। अब हमें दुख है, अफसोस है कि काश हम लोग वो उस वक्त गफलत न बरते और गफलत न करते तो ये हमारा बच्चा इस वक्त ये माजूरी का शिकार न होता। अब बच्चे को लोग हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए लोग लंगड़ा भी कहेंगे, माजूर भी होगा। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के हवाले से पोलियो हुकाम को काफ़ी सिक्योरिटी चैलेंजेस, वालिदैन का इनकार के मुश्किलात का सामना है। इसके बावजूद वो वालिदैन को वैक्सीन की अहमियत के बारे में कायल करने के हवाले से उलमाए कराम, कबायली अफराद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ज़रिए पूरी आगाही की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पर आमादा हों। तो हम खुद अपने तरफ से कम्युनिटी की एक टीम है यहाँ पे, वो कोशिश कर रही है कि घर घर तक पहुँचे, एक एक इनकारी बच्चे का नाम ले, उसका वालिदैन का पता कर ले कि वो किस हवाले से रिफ्यूज़ल है। तो उस बुनियादी वजह को एड्रेस करने के लिए उसके साथ इंडिविजुअल लेवल पे मीटिंग करें, कम्युनिटी लेवल पे मीटिंग करें, या कोई बासर शख्सियात है यहाँ पे हमने उसको ऑन बोर्ड लिया हुआ है, उनके ज़रिए भी हम कम्युनिटी में जाते हैं, लोगों की ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए वालिदैन की आगाही, मजहबी रहनुमाओं का ताउन और बड़े शहरों जैसे क्वेटा में दाखिले पर सख्त चेक एंड बैलेंस नाफिज करना ज़रूरी है, ताकि पोलियो वायरस की रोकथाम मुमकिन हो सके।
مشترکہ کاوشوں سے ہی بلوچستان کو پولیو سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ دوران بلوچ، وائس پی کے نیٹ، کوئٹہ۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net